क्लास 10 बायोलॉजी साइंस में चैप्टर 6 बायोलॉजी से संबंधित पाठ है। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। तो इस पाठ में हमको आपको पढ़ना है सजीव पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये जैव प्रक्रम है। तो सजीव किसे कहते हैं बायोलॉजी में जानना बहुत ज़रूरी है। सजीव वह है जो कोशिकाओं का बना होता है। सजीव वह है जिसमें जैव प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इस पाठ में विस्तार से इसी की चर्चा हमको आपको करनी है। तो जैव प्रक्रम क्या है परिभाषित करेंगे। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से चार क्रियाएं हैं जो जीवधारियों को जीवित रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें पहली क्रिया है पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं। जीवधारी अपने शरीर को संचालित रखने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने के बाद उसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त में मिल जाता है और परिवहन तंत्र के द्वारा वो कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में उस भोजन से श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग जीवधारी करते हैं। इन क्रियाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका उत्सर्जन जो है उत्सर्जन तंत्र द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहेंगे। जीवधारी अपना जीवन संचालित रखने के लिए जो भी क्रियाएं संचालित करते हैं उसको जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसमें पहला जैव प्रक्रम है पोषण या इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस जैव प्रक्रम न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो पोषण क्या है। पोषण या न्यूट्रिशन परिभाषित करें पोषण को तो जीवधारी द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को भोजन या इसी को पोषक तत्व कह सकते हैं। पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जीवधारी द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है। वे पदार्थ जो जीवधारी को ऊर्जा देते हैं।
जीवधारी की वृद्धि करते हैं और जीवधारी के शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं। टूट फूट की मरम्मत और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ऐसे पदार्थों को पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट का क्या कार्य है? ऊर्जा देना, शारीरिक वृद्धि करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये पोषक तत्वों का कार्य है। तो पोषण क्या है? जीवधारी द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया का मतलब, अब देखिए पोषक तत्व क्या है? वे पदार्थ हैं जो ऊर्जा देते हैं, शरीर को वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्य रूप से पोषक तत्व हमारे आपके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और अंत में वाटर, ये सब पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स और वाटर, तो ये सब पोषक तत्व हैं। तो अब हम आगे इसी में देखेंगे पोषण क्रिया कितने प्रकार की होती। पोषण क्रिया, उसके प्रकार। तो देखिए पोषण जीवधारियों में दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और विषमपोषी पोषण। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में जीवधारी कच्चे पदार्थों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसमें देखा होगा आपने, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। और इस भोजन को संश्लेषित करने के लिए पेड़ पौधों को 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और मृदा जल से पेड़ पौधों को जल मिल जाता है। और पत्तियों की कोशिकाओं में एक आवश्यक पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें पेड़ पौधों को मिल जाती हैं तो हरी पत्तियों की कोशिकाएं स्वयं अपना भोजन संश्लेषित कर लेती हैं। तो पोषण की इस रीति को स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इस प्रकार का पोषण पेड़ पौधों में होता है। एक कोशिकीय पेड़ पौधों के अतिरिक्त प्रायः सभी बहुकोशिकीय पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। अब दूसरा प्रकार है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में जीवधारी अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते।
अर्थात कच्चे पदार्थों से अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते, और तब इसको विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसकी 3 रीतियाँ। पहला प्राणी सम पोषण, जिसको होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जीवधारी पूरा का पूरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसको पचाते हैं, अवशोषित करते हैं, और शोषित करके कोशिकाओं में ले जाते हैं, और कोशिकाओं में उसका जो श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसी से उस अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो प्राणी सम भोजन, इसमें जीवधारी अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, पूरा का पूरा भोजन ग्रहण करके उसको पचाते हैं। तो ये भी 2 श्रेणी के हैं। प्राणी सम भोजन या प्राणी सम पोषण 2 प्रकार का कह सकते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो पेड़ पौधों या उनके उत्पादों को अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको शाकाहारी कहेंगे, शाकाहारी। शाकाहारी, और जो अन्य जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उनको मांसाहारी कहेंगे। तो प्राणी सम भोजन, प्राणी सम पोषण का अर्थ है कि ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी पूरा का पूरा भोजन ग्रहण करता है, उसको पचाता है और उसको अपने शारीरिक कार्यों में लगाता है। दूसरा प्रकार है मृतोपजीवी पोषण। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जीवधारी पूरा का पूरा भोजन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि सड़े गले पदार्थों, सड़े गले पदार्थों का मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना भोजन अवशोषित कर लेता है। पूरा का पूरा भोजन न ग्रहण करके जो अपना पोषक तत्व है वो मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन अवशोषित कर लेता है। तो पोषण की इस रीत को मृतोपजीवी पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जीवधारी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव में अथवा जीव पर आश्रित हो जाता है और उससे अपना पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो पोषण की इस रीत को परजीवी पोषण कहते हैं। तो ये विषम पोषी पोषण है जो 3 प्रकार का है। पहला प्राणी सम, और दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा परजीवी पोषण। प्राणी सम में भी 2 प्रकार के जीव हैं जो पेड़ पौधों या उनके उत्पादों को अपना भोजन बनाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, और जो अन्य जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित कर लेते हैं या मृत जीवों से अवशोषित कर लेते हैं। और परजीवी जो होते हैं वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। अंदर पाए जाने वाले परजीवी को अंतः और शरीर के ऊपर पाए जाने वाले परजीवी जीवों को बाह्य परजीवी कहा जाता है। तो अनेक उदाहरण हैं, उनको उदाहरण देखेंगे। तो यह है पोषण के प्रकार। तो अब इसमें पोषण के प्रकार में स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, तो इसका विस्तार से वर्णन करना है। और विषम पोषी पोषण के बारे में आपको प्राणी सम पोषण जिसमें होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो आज इस पाठ में आपको प्राणी सम पोषण के बारे में चर्चा होगी। तो प्राणी सम पोषण में मानव में पोषण, मानव विषम पोषी जीव है और विषम पोषी पोषण
के 4 पद होते हैं। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा पद है भोजन का पाचन, और तीसरा पद है विषमपोषी पोषण का अवशोषण। चौथा पद है स्वांगीकरण, और पांचवा पद है विषमपोषी पोषण का बहिक्षेपण। तो इसको इंजेक्शन ऑफ फूड, दूसरा पद डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चौथा एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और अंतिम पद है इजेशन, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये विषमपोषी पोषण के 5 पद होते हैं। तो देखें आप, मनुष्य विषमपोषी पोषण वाला जीव है। तो मनुष्य में सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर वो भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसका भोजन का पाचन होता है, फिर पचे हुए भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम के ही कुछ भागों में अवशोषण होता है, और उसके अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। तो इसमें आप एक एक पद देखेंगे आज। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन ऑफ फूड। विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो एक कोशिकीय अमीबा से लेकर बहुकोशिकीय मनुष्य तक विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, और अंतर्ग्रहण की अलग अलग रीतियां हैं। जैसे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, अमीबा जो होता है अनियमित आकृति का जीव होता है, कूटपाद बनते हैं, कूटपाद। और ये भोजन का पदार्थ, भोजन पदार्थ है या भोजन का कण है, कोई सूक्ष्म जीव है मान लें, तो अब ये अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद फैलाता है और अंत में इसको अपने शरीर के अंदर ले लेता है। और अमीबा के कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं, खाद्य रिक्तिकाएं, और उस ग्रहण किए हुए भोजन को पचा देती हैं। तो इस तरह से अमीबा कूटपाद बनाकर भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और अपने जीव द्रव्य में मिला लेता है। देखिए हाइड्रा जैसे जीव में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है, हाइड्रा में देखेंगे, ये जीव है हाइड्रा, इसके मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं, और इन्हीं स्पर्शकों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण ये करता है। स्पर्शकों से पकड़कर भोजन को अंतर्ग्रहित कर लेता है। देखिए चिड़िया में जितनी भी पक्षियां, उनमें चोंच होता है, चोंच के द्वारा चिड़िया अपना भोजन पकड़ती हैं और उसका अंतर्ग्रहण कर लेती हैं। मछलियों में देखा होगा आपने
मछली में मुख से पानी अंदर जाता है और गलफड़े से निकल जाता है। मुख से जाता है, गलफड़े से निकल जाता है। तो ये मुख द्वारा जल की धारा जब प्रवेश करती है और उस जल की धारा में सूक्ष्म जीव होते हैं या भोज्य पदार्थ होता है, वो प्रवेश करता है और निकल जाता है। और विकसित जंतुओं जैसे मनुष्य में, मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण हाथ द्वारा होता है और मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांतों द्वारा भोजन चबाया जाता है और निगल लिया जाता है। तो ये भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न रीतियाँ विभिन्न जंतुओं में पाई जाती हैं। इसके बाद भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।